अमावस्या की उस रात के बाद गांव में फिर से डर का माहौल फैल गया। लोगों ने दोबारा शाम के बाद हवेली की तरफ जाना बंद कर दिया। लेकिन इस बार डर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। अर्जुन, मेरा बेटा कल रात से गायब है। क्या? राहुल गायब हो गया? वो बच्चा मुझे बुला रहा है। इस बार अर्जुन अकेला नहीं गया। रात के ठीक 12 बजे वे हवेली की तरफ बढ़े। इतना सुनते ही हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था। यह साधारण आत्मा नहीं, यह पिशाच आत्मा है। पापा, मुझे बचा लो। सैकड़ों साल पहले यहां काला तंत्र किया गया था। मोहन पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागा। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने राहुल को हवा में लटका देखा। तुम सब यहां मरने आए हो। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। शीशों में डरावने चेहरे दिखाई देने लगे। मुझे बचाओ! ओम क्षौम काल विनाशाय नमः। अर्जुन ने मौसा देखकर राहुल को नीचे उतार लिया। कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। पूरा हवेली अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। असली पिशाच आत्मा जाग चुकी है। अंधेरे में सिर्फ 2 लाल आंखें चमक रही थीं। मोहन डर के मारे बेहोश हो गया। दीवारों पर इंसानों के नाम खून से लिखे हुए थे। काली परछाइयां राहुल की आत्मा को खींचने लगीं। अर्जुन ने तुरंत ताबीज बच्चे की तरफ फेंका। लेकिन तभी हवेली की जमीन फटने लगी। तहखाने के नीचे एक विशाल श्रापित गुफा छिपी हुई थी और उस तहखाने से हजारों आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगीं। अर्जुन ने ऐसा भयानक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। हजारों आत्माएं उस अंधेरे में कैद थीं। हे भगवान, यही श्राप का असली स्रोत है। और उसी तंत्र से एक पिशाच राजा पैदा हुआ था। सैकड़ों साल पहले यहां नरबलि दी जाती थी
और उसी तंत्र से एक पिशाच राजा पैदा हुआ था। पूरा तहखाना दानव की शक्ति से कांपने लगा। पंडित शिवानंद गांव के सबसे रहस्यमयी व्यक्ति थे। ओम काल भैरव रक्षा मंत्र। दानव पंडित के सुरक्षा चक्र को तोड़ने की कोशिश करने लगा। अर्जुन भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने ताबीज की शक्ति जगाई। कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन असली पिशाच राजा अब पूरी तरह जाग चुका था।